आज के टाइम में सब लोग चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मतलब एक 9 to 5 वाली जॉब, एक 9 से 10 लाख वाली सैलरी और एक अच्छी कंपनी में पोस्ट। तो आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है कि व्हाट आर द टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब दिला सकती है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। यदि आप चैनल में नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्कार, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू द चैनल, दिस इज रे गुप्ता। सो गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाट आर टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको एक अच्छे कंपनी में जॉब दिला सकती है। तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ मेजर फैक्टर में फैक्टराइज किया है। तो वो फैक्टर्स है, पहले नंबर में व्हाट आर द यूसेज ऑफ दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को कहाँ यूज कर सकते हैं हम। सेकंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न, मतलब आपको कितना समय लगेगा उस लैंग्वेज को लर्न करने में, एक एडवांस डेवलपर बनने में, और कहाँ से हम वो लैंग्वेज सीखे। तो थर्ड, व्हाट आर जॉब मार्केट, उसकी क्या जॉब मार्केट है, जॉब डिमांड है उस लैंग्वेज की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यार टॉप एमएनसीज कंपनी की बात करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज उस डेवलपर्स को हायर करती है, और सैलरी की बात करेंगे। लिस्ट में 5th नंबर में है यार C# लैंग्वेज। तो यार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था और उन लोगों के लिए डेवलप किया था जो लोग वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या गेम्स, वो भी वर्चुअल रियलिटी गेम्स में और डेटाबेस एप्लीकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो यार उन लोगों के लिए ये लैंग्वेज बेस्ट है। तो अब बात करते हैं इसके लेटेस्ट वर्जन की। यदि आपको इसको डाउनलोड करना है तो कौन सा वर्जन डाउनलोड करें, तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो 8.1 लेटेस्ट वर्जन है। तो जो भी लोग ने C और C++ सीखी है तो यार उनको ये लैंग्वेज बहुत आराम से आ जाएगी, मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार जो C# लैंग्वेज है बिल्कुल डिट्टो C++ जैसे मिलती जुलती है, सेम सिंटैक्स है, सब कुछ सेम है, बट थोड़ा लिखने का ढंग अलग है। तो यार मोर देन 30% डेवलपर्स इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो यार अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। यदि आप एक एडवांस C# डेवलपर हो तब एक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम बना सकते हो या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बना सकते हो। यदि आप एक बिगनर हो, मतलब आपने 2-3 महीने हुए आपको C# सीखते हुए, तो आप एक छोटा सा फोन बुक बना सकते हो। यदि आपको इन प्रोजेक्ट्स के दौरान कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी डाउट, कोई भी एरर आ रहा है, तो आप वो डाउट एरर को गूगल सर्च में करोगे तो उसकी सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यार आपको अब डाउट आ रहा है और कुछ डेवलपर्स को पहले ही डाउट होके उसका सोल्यूशन आ चुका है। तो यार जो C# की कम्युनिटी है वो 3rd बिगेस्ट कम्युनिटी है डेवलपर्स के मामले में। तो अब बात करते हैं कि इसको कितना समय लगेगा सीखने में। तो बेसिक सीखने में 2 से 3 महीने लग जाएगा, और एडवांस सीखना, एडवांस बिल्कुल C# डेवलपर्स में आपको बिल्कुल डीपली जाना है तो आपको 6 से 7 महीना लगेगा। तो आपको कहाँ से ये सीख सकते हो यार, इसमें बहुत ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि आपका lynda.com हो गया, Udemy हो गया, और फ्री में सीखना चाहते हो ट्यूटोरियल्स पॉइंट वेबसाइट जैसी चीज़ होती है। तो वो जो वेबसाइट है वो सिर्फ आपको बेसिक सिखाएगी, एडवांस तक नहीं ले जाएगी। तो बात करते हैं जॉब मार्केट की। तो 5000 जॉब हर महीने यूएस वाले एडवर्टाइज करते हैं C# डेवलपर के लिए। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी टॉप एमएनसीज कंपनियां C# डेवलपर्स को हायर करती। तो वॉलमार्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, JP मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियां इस C# डेवलपर्स को हायर करती है। और इसकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, तो अकॉर्डिंग टू पे स्केल इसकी जो एवरेज सैलरी है वो 4,03,000 के करीब है इंडिया में। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के ऊपर। तो हमारी लिस्ट में 4th नंबर में जावा लैंग्वेज। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि किसी को भी सर्विस बेस्ड कंपनियां में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां में जॉब चाहिए तो जावा आपके लिए बहुत सुटेबल लैंग्वेज रहेगी। तो अब बात करते हैं कि जावा में कौन कौन सी यूसेज है, क्या क्या इससे बना सकते हैं। तो यार इससे मेनली तो आप ऐप बना सकते हो, वो भी एंड्रॉयड के आप ऐप बना सकते हो, चाहे वो गेम्स के हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट ऐप्स हो, चाहे वो एजुकेशन ऐप हो। तो आप किसी प्रकार के ऐप्स बना पाओगे या वेब एप्लीकेशन में बना पाओगे। तो इसके बाद भी बहुत लाइन्स खुल जाती है।
बट यार अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड जो जावा की पॉपुलैरिटी दिन बाय दिन डिक्रीज हो रही है क्योंकि यार कॉटलिन आ गया है। एक नया और स्पेशल फीचर कॉटलिन आ चुका है मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स कॉटलिन को उपयोग करें। बट यार बिगनर्स सारे लोग जावा सीख रहे हैं और अभी भी सारी कंपनियां जावा डेवलपर्स को हायर कर रही है। तो यदि आपको एक एडवांस जावा डेवलपर बनना है तो आपको कुछ फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, जैसे कि हिबरनेट हो गया, स्ट्रट्स हो गया, अपाचे हो गए। तो आप इन फ्रेमवर्क से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि आपका OTP जनरेटर हो गया, नेट बैंकिंग ऐप हो गई, या ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा सकते हो इस जावा लैंग्वेज और फ्रेमवर्क की मदद से। तो अब बात करते हैं कि कितना समय लगेगा इसको सीखने में। तो इसको यार बेसिक सीखने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, और यदि एडवांस में जाना चाहते हो, मतलब इसमें जावा में तो कोई लिमिट नहीं है, जितना जावा को खोदोगे आपको उतनी नॉलेज मिलेगी। बट एक स्पेसिफिक बात करें तो आपको 6, 7, 8 महीना लग सकता है एक जावा डेवलपर्स बनने में। तो अब कहाँ से सीखे? तो इसकी जो बेस्ट वेबसाइट है आप सीख सकते हो कोर्सेरा और edX से। ये बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज मानी जाती है। तो अब बात करते हैं कि टॉप MNCs कंपनीज के बारे में, कौन कौन सी टॉप MNCs कंपनी जावा डेवलपर्स को हायर करती है। तो बात करते हैं अमेजॉन की, उबर की, स्पॉटिफाई, गूगल, ये सारी कंपनीज हायर करती है। और इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज जावा डेवलपर्स को हायर करती है, जैसे कि इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, कैपजेमिनी हो गई, ये सारी कंपनीज इंडिया में हायर करती है। तो एक एवरेज सैलरी बताया है इंडिया में, तो अकॉर्डिंग टू पे स्केल इसकी जो एवरेज सैलरी है 4,46,000 के करीब करीब है। तो यार हमारी लिस्ट में 3rd नंबर में लैंग्वेज है स्विफ्ट लैंग्वेज। तो यार स्विफ्ट लैंग्वेज एक ब्लॉक स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, एक इंपरेटिव लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यार इस लैंग्वेज को डेवलप किया था एप्पल ने, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है 5.1 है। तो आपको यदि डाउनलोड करना है तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। तो यार जैसे ही जावा लैंग्वेज है वैसे ही स्विफ्ट लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज एंड्रॉयड के लिए बनाई जाती है, और जो स्विफ्ट लैंग्वेज वो iOS मतलब जो एप्पल के प्रोडक्ट है उसके लिए ऐप्स बनाई जाती है। तो जिसका ड्रीम है यार एक iOS ऐप बनाना और उसको ऐप स्टोर में डालना, तो यार आप ये स्विफ्ट लैंग्वेज सीख सकते हो। तो यार अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड जो स्विफ्ट लैंग्वेज है वो एक स्टेबल लैंग्वेज मानी जाती है। तो यार स्टेबल क्यों है? इसके 2 प्रोज है। तो यार जो स्विफ्ट है वो एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो बिगनर हो। यदि किसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी तक नहीं है तो वो भी ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो यार जो इसका दूसरा प्रोज है, तो जो दूसरा प्रोज है वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, चाहे वो जावा हो चाहे वो सी हो, इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट है। तो कितना समय लगेगा सीखने में? तो एक बेसिक सीखने में इसको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, और एक एडवांस स्विफ्ट डेवलपर को 7 से 8 महीना लग जाएगा। तो यार स्विफ्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हो और जावा से भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप एक प्ले स्टोर में ऐप डालना है, ऐप स्टोर में ऐप डालना, तो इससे भी आपकी अर्निंग हो जाएगी, और एक फ्रीलांसर कर सकते हो, इससे भी आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो यार अब बात आती है इसको कहाँ से सीखे। तो इसको आप यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है स्विफ्ट के ऊपर, और यूडेमी कोर्सेरा से भी सीख सकते हो। तो अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। इसकी जो एवरेज सैलरी है इंडिया में अकॉर्डिंग टू पे स्केल 4,59,000 के करीब करीब है। तो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे जावास्क्रिप्ट। यदि आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको पहले उसका वेब पेज बनाना पड़ेगा जो कि एक HTML बनाता है, और उसके बाद वेब पेज में कोई डिज़ाइन बनानी है तो आपको वो CSS बनाता है, और फिर आपको वो वेबसाइट में कोई स्पेशल इफेक्ट डालने हैं, जैसे कि आपके पॉपअप्स हो गए या इमेज का बदलना हो गया, तो वो चीज़ जावास्क्रिप्ट करता है। और यदि आपको कोई ऐप बनाना है तो यार जैसे कि जावा हो गया वो एक एंड्रॉयड ऐप बनाता है, एक स्विफ्ट एक iOS ऐप बनाता है, बट यार एक जावास्क्रिप्ट वो एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाता है, वो एक iOS ऐप भी बनाता है, और वो एक वेब ऐप भी बनाता है। तो यार इन तीनों का मिक्सचर को एक हाइब्रिड ऐप बोलते हैं। वो तो जावास्क्रिप्ट एक हाइब्रिड ऐप बनाता है। तो इसके यार जावास्क्रिप्ट से भी इम्पोर्टेंट इसकी फ्रेमवर्क्स है। तो इसके फ्रेमवर्क जैसे कि आपके एंगुलर JS हो गया, नोड JS हो गए। यदि आपको कोई सर्वर बनाना है तो आप नोड JS से कर सकते हो। यदि आपको कोई स्मार्ट वॉच ऐप बनाना है तो पेबल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो यदि आपको गूगल मैप्स तो सबने देखा होगा, यदि गूगल मैप्स में हम लोग सेट करते हैं वो लोकेशन को, यदि हमको कहाँ जाना है तो वो सेट करना वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो आप समझ गए हो कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो यार अब कितना समय लगेगा एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने में? तो यार
तो यदि आपको एक बेसिक सीखना है तो आपको 1 महीना लग जाएगा, और यदि आपको एक एडवांस जावास्क्रिप्ट डेवलपर तो 7 से 8 महीना इसको लग जाएगा। तो हम लोग कहाँ से जावास्क्रिप्ट सीखे? तो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि आपके एडेक्स में हो गया, यूडेमी में हो गया, स्किल शेयर जैसी वेबसाइट में भी आपको जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यार अब बात करते हैं कौन कौन सी टॉप एमएनसीज कंपनी जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को हायर करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट हो गई, पेपल हो गई, अमेजॉन हो गई, ये सब कंपनीज जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को हायर करती है। तो इंडिया में इसकी जो एवरेज सैलरी है वो है 3,60,000 के करीब। तो अब इसकी बात करते हैं जॉब डिमांड की, तो 70% ऑफ कंपनीज जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को हायर करना चाहती है। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर में है पाइथन। तो पाइथन एक बहुत कॉमन और पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है। तो आज के टाइम पे पाइथन सब कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनको भी टॉप एमएनसीज कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक हाई लेवल लैंग्वेज में ही है। तो पाइथन आपने कर ली, तो उसके बाद क्या क्या सीख सकते हो? पाइथन से आप AI सीख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आगे जाके बहुत स्कोप है। मशीन लर्निंग सीख सकते हो, ऑटोमेशन सीख सकते हो, रोबोटिक्स सीख सकते हो, डेटाबेस सीख सकते हो। बहुत लाइन्स है आप पाइथन के बाद आप जो कि सीख सकते हो। यदि आप पाइथन पे बिल्कुल सेपरेट वीडियो चाहते हो, डिटेल्ड चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यार मैंने पर्सनली पाइथन को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है, तो इसके जो कुछ प्रोज है और इसके कुछ कॉन्स है। तो अब पहले प्रोज की बात करते हैं। पाइथन पहला जो प्रोज है, तो पाइथन वो एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। उसको कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बिगनर हो, कभी उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, चाहे वो एक एक्सपीरियंस हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के भी आ रहा है, तो वो भी एक पाइथन लैंग्वेज सीख सकता है। सेकंड, पाइथन बहुत प्रोडक्टिव लैंग्वेज है। प्रोडक्टिव क्यों है? तो यार प्रोडक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें लेस लाइन्स ऑफ कोड लगता है, और लेस लाइन्स ऑफ कोड लगता है तो आपको लेस एफर्ट भी डालने पड़ते हैं, और यदि आपके लेस एफर्ट है तो आपको कम मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो यार इसलिए पाइथन बहुत प्रोडक्टिव है। तीसरी, तो पाइथन की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छे है बाकी सब लैंग्वेजेस से। और अब बात करते हैं कॉन्स की। तो जो पहला कॉन्स है, पाइथन का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। सबसे फास्ट और स्विफ्ट लैंग्वेज का है, और सबसे धीरे शायद पाइथन लैंग्वेज का है। और सेकंड की बात करते हैं, तो यार जो पाइथन में लोग बढ़ रहे हैं, सीखने के लोग बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव बढ़ रहा है। तो यार मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यार फ्लिपकार्ट तो आप सबने यूज़ किया होगा, या अमेजोन तो सब लोग ने यूज़ किया होगा। तो यार हमको जो नेक्स्ट आइटम बाय करने के लिए वो बोलता है, तो वो चीज़ एक पाइथन का पार्ट है। तो यार बात करते हैं कि कितना समय लगेगा इसे सीखने में। तो आपको पाइथन बेसिक, मतलब पाइथन बेसिक में भी जैसे आपको डेटा टाइप्स आ गए, कीवर्ड्स आ गए, या आपके इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए, या आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गए, ये सब बेसिक्स में आते हैं। आपको इन सब सीखने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। और आपको यदि एडवांस पाइथन डेवलपर बनना है तो एडवांस में क्या आ जाएगा, आपके MySQL आ गया, मतलब डेटाबेस के साइड जाना चाहते हो, या MongoDB आ गया, या मल्टीपल थ्रेडिंग्स आ गए, तो आप इन सब चीज़ों को 6 से 7 महीना लग जाएगा इस सब को सीखने में। तो यार कहाँ से सीखे? कोर्सेरा इज द बेस्ट साइट फॉर पाइथन, और एडेक्स भी है, स्किल शेयर भी है, बहुत वेबसाइट है इसके बारे में। तो इन सब वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी टॉप एमएनसीज कंपनीज को यूज़ करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है नेटफ्लिक्स, दूसरे नंबर पे आता है स्पॉटिफाई, तीसरे नंबर पे गूगल। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती है। और इसकी सैलरी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पे स्केल इसकी जो एवरेज सैलरी इंडिया में वो 5 लाख के करीब है। तो यार आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमको कौन सी लैंग्वेज सुटेबल है। तो यार मैं पूरे वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ। यदि आपका कोई गोल है एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना, तो आप जावा साइड जा सकते हो। यदि आपका गोल है iOS एप्लीकेशन बनाना, तो आप स्विफ्ट साइड जा सकते हो। यदि आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो जावास्क्रिप्ट या C# से बना सकते हो। यदि आपका कोई गोल है AI सीखना या मशीन लर्निंग ऑटोमेशन सीखना, तो आप पाइथन सीख सकते हो। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी थॉट्स है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो यार जो चैनल है वो क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, JEE मेन, JEE एडवांस, कॉलेज के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए, और जॉब रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल में आती रहेगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप जरूर दे देना वीडियो को। और यदि आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको लाइव अपडेट्स देता रहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।